खबर उत्तराखंड से, जहां रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर कमल किशोर पांडे प्राचार्य जी से हुई खास चर्चा। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से, जहां भारत के उत्तराखंड राज्य में उधम सिंह नगर जनपद का एक नगर है। जनसंख्या के आधार पर यह कुमायूं का दूसरा जबकि उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा नगर है। छात्रों की पढ़ाई को लेकर सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निर्माण किया गया। आपको बता दें कि कुमायूं मंडल के तराई क्षेत्र के निवासियों की उच्च शिक्षा के आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 1974 को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर की स्थापना की गई। देखिए रुद्रपुर से शाहनुर अली की यह खास रिपोर्ट। ये हमारे पास यही आके करिएगा। अच्छा हाँ। पंडित जी को वहाँ जाना है। फास्ट मीडिया से स्टेट इंचार्ज उत्तराखंड। आज हमारी टीम पहुंची है रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में। आज हमारे फ्रेम में आप सर को देख रहे होंगे, प्रिंसिपल महोदय हैं। तो आज ही इनसे बात करते हैं कॉलेज के लिए इनकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं जब से यहाँ पर पहुँचे हैं, आए हैं, इनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं कॉलेज के लिए की गई हैं और क्या आगे की प्लानिंग है। सर पहले तो आपका स्वागत है फास्ट न्यूज़ में। धन्यवाद सर। जैसे कि हमने देखा सर, हम भी इस कॉलेज में पढ़े हैं सन 2006 में, तो तब से लेकर अब में ज़मीन आसमान का अंतर लगा हमें, और यहाँ पर अनुशासन भी ज़्यादा अच्छा हमें आ रहा है नज़र। और सर CCTV कैमरे हैं और नए नए रूम यहाँ पर जो है ये बनाए जा रहे हैं। तो तब से आप यहाँ पर आए हैं, आपके द्वारा कौन कौन से कार्य यहाँ पर कराए गए और क्या भविष्य में प्लानिंग आपकी। धन्यवाद जी। मैं जनवरी 2020 को इस महाविद्यालय में आया और मुझको लगा कि ये महाविद्यालय में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड का अपने आप में सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय बन सकता है। मेरे से पहले प्राचार्य लोगों ने भी इस पर बहुत कार्य किया। उन्होंने एक ज़मीन तैयार की, उस पर मैं आगे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आके सबसे पहले देखा तो शिक्षण कक्षों की बहुत कमी है, तो हमारे शिक्षकों ने इसमें बहुत मेहनत की। हमारे यहाँ पर प्रोफेसर PN तिवारी हैं, उन लोगों ने प्रपोजल बनाए और हमने अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा हमें 37 कमरे मिले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको मान सकते हैं। 37 कमरे यहाँ पर अगले साल तक तैयार हो जाएंगे, जिसमें हमारी कॉमर्स और मैनेजमेंट के साथ साथ और कक्षाएं भी लगनी शुरू होंगी। इसके साथ यहाँ पर इतना बड़ा फील्ड है कि छात्रों को आज के समय में मुझको ऐसा लगता है कि अगर युवाओं को खेल की तरफ मोड़ा जाए तो हमारी बहुत सी कुरीतियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये शहर ऐसा है जहाँ पर कि खेल को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है, और हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स के फील्ड यहाँ पर ठीक करने शुरू कर दिए और बहुत अच्छे यहाँ पर फील्ड अभी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री जी धन सिंह रावत जी ने हमें यहाँ पर अनुदान दिया, और रूसा के अंतर्गत अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ पर विज्ञान की एक प्रयोगशाला और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ पर जो तैयार हो रहा है, तैयार वहाँ पर हो चुका है ये। इसके अलावा थोड़ा सा एक कुछ नई सोच के अंतर्गत हमने ये माना कि ये तराई का क्षेत्र है और तराई के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रेन बैंक की तरह यहाँ काम कर सकते हैं। तो एक सेंटर खुला, ये बिल्कुल नया है और ये मेरे ही द्वारा स्थापित किया गया है। CTED, सेंटर फॉर तराई रिसर्च एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी कि तराई पर जितना भी शोध कार्य हो रहा है, जो भी लोग शोधार्थी कार्य कर रहे हैं, उनको हम क्या करें, यहाँ पर कंपाइल करेंगे और नीति जो निर्धारक लोग हैं, नीति को जो आगे को जो प्लानिंग के लोग हैं, उनको हम अपनी रिसर्चेस उनको दे पाएंगे, जिससे कि समाज का और अधिक विकास होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी सोचा है कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है यह बहुत विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे पास अनुसूचित जनजातियों का ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम भरा पड़ा हुआ है, तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को हम स्किल डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्ट किए जाए वो भी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने साइंस के फील्ड में यहाँ पर किया गया है कि दिल्ली IIT के साथ रूरल टेक्नोलॉजी डिवीजन है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, उसके साथ मेरा अपना स्वयं का MOU है, जिससे कि हम रूरल टेक्नोलॉजी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं या उनको लोगों के
काम में आ सकती है ये चीज़। और जो आप कह रहे हैं कि आपने शिक्षण में क्या किया, एक अद्भुत प्रयोग यहाँ पर हुआ। जब मेरे आने के बाद तो कोरोना का ही हम संकट का सामना करते रहे, हम बच्चे भी डरे हुए थे, शिक्षक भी डरे हुए थे, कॉलेज हमारे बंद थे। तो उस पर हमारे शिक्षकों ने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया। हमने क्या किया कि घर में जब टीचर बैठे हुए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हर क्लास के, और अपनी वेबसाइट पर टीचर से कहा अब आप नोट्स तैयार कीजिए। उन्होंने नोट्स तैयार किए, और नोट्स तैयार करके हम वेबसाइट पर भी कॉलेज की डाल रहे थे, और कॉलेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन बच्चों को दे रहे थे। आपको अच्छा लगेगा सुन के कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट में 60,000 से ज़्यादा हिट आज की डेट में है, जो सिर्फ 1.5 साल के अंदर हुआ, और एक कंप्यूटर से किया गया एक ही हिट हम उसको मान रहे हैं। तो इतने बच्चे लाभान्वित हुए। सर, जैसे कि इस समय कोरोना का ओमिक्रॉन के रूप में तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है जी, तो सर इस समय क्या छात्रों को आपने आमंत्रित जो है ये कर रखा है, या फिर जो प्रवेश को लेकर क्या है सर, इस पर आपने कुछ करना? प्रवेश प्रक्रिया तो हमारी पहले ही हो चुकी है जी इसमें। तो उस समय हमारे पास ये ओमिक्रॉन का मतलब डर नहीं था जी, तो प्रवेश प्रक्रिया हो गई है हमारे पास। इसमें ऐसा कोई डर की बात नहीं है। और कॉलेज में लगातार सैनिटाइज कराया जाता है लोगों को, ये देखिए मास्क रख रखे हैं, छात्रों को रेगुलर रूप से मास्क का वितरण किया जा रहा है, और जितने भी टॉयलेट्स वगैरह हैं यहाँ पर, वहाँ पर लगातार सफाई की जा रही है। और गेट के बाहर और 3 जगह हम लोगों ने सैनिटाइजर्स की 3 या 4 मेरे तक कमरे तक पहुँचते पहुँचते 4 जगह से सैनिटाइज करके आदमी यहाँ पर आता है। सर छात्रों को क्या संदेश जो है अपनी तरफ से देना चाहिए? जी, हम लोग शिक्षक हैं, और हमारा काम ही जो है टू पास ऑन नॉलेज है, टू पास ऑन। पूरी अगर हम इस कायनात को देखें, सृष्टि को देखें, जब से मानव की सभ्यता आगे तक बढ़ती आ रही है, तो उसका मेन काम ही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या कह रहे हैं, नॉलेज को देना है। परंतु देखिए, भगवान ने हमें एक एक काम दिया है, लोगों को तो कम मिलता है, हमको रोज ये नॉलेज को पास ऑन करने का, देने का हमको मौका मिला। हम इतने खुशनसीब हैं कि हम रोज ज्ञान को बांट सकते हैं, आगे की पीढ़ी को दे सकते हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए इस काम के लिए। सर थे ये डिग्री कॉलेज के, इन्होंने हमें हमारे चैनल के माध्यम से छात्र छात्राओं को और अन्य भी जो है ये जानकारियाँ दी हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2006 में हमने BA पार्ट 1 में एडमिशन लिया था। यहाँ से BA हमने वो किया, कंप्लीट किया, उसके बाद M में यहाँ से हमने कंप्लीट किया। तो अब यह पहले के और अब में अंतर काफ़ी दिखाई दिया। आज हमें मन भी खुश हुआ हमारा, यहाँ पर हम यहाँ पर आज जो है पहुँचे। साफ़ सफाई भी यहाँ पर कॉलेज में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो आगे अब सर के द्वारा बताया गया है कि और भी यहाँ पर जो धन माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर काफ़ी कुछ देने का प्रयास किया है, और भी भविष्य में जो है प्लानिंग चल रही है। सर जैसे कि अगर आपके व्यक्तिगत अगर आपके बारे में जानकारी ली जाए, तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि पूर्व श्री राष्ट्रपति जी के APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में आपकी पिक्चर है, और अन्य के साथ में भी सर आपके 40 लोगों के बीच में शायद आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो सर ये आपने थोड़ा इसके विषय में अपने ऊपर प्रकाश डालेंगे? धन्यवाद। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं ऐसे लोगों से मिला, और ऐसे लोगों से मैंने एक एक शब्द ही जिनके पूरी एक जिंदगी को काटने के लिए बहुत है साहब। मुझे याद है कि मैं जब रजिस्ट्रार कुमार यूनिवर्सिटी था, तो हमारा इच्छा थी कि हम कलाम साहब को अपने वहाँ लाएं। बहुत ख्वाब था साहब। तो उन्होंने कहा, मैं उनके जहाँ दिल्ली में रहते थे, एशियन खेल गांव था, वहाँ पर रह रहे थे रिटायरमेंट होने के बाद। तो वहाँ पर गए, और वहाँ रह के लगातार वार्ता की, और हमारा उनका आने का कार्यक्रम हो गया। तो वो नैनीताल आए। तो नैनीताल आते ही उन्होंने, हम साइंस के अपने डेवलपमेंट के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, उसका मैं तर्जुमा आपको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप हाथ से इस ताल के पानी को पी सकते हैं, तो आपने साइंस की प्रोग्रेस की। दूसरी बात जो उनकी बहुत ही काबिल तारीफ, या जिसे कहने जिसे कि जिस पर पूरी हमारी ज़िंदगी टिकी होती है, समाज टिका रहता है, उन्होंने कहा कि मेक योर मदर हैप्पी। इफ़ योर मदर इज़ हैप्पी, योर फैमिली इज़ हैप्पी। इफ़ योर फैमिली इज़ हैप्पी, योर सोसाइटी इज़ हैप्पी। एंड इफ़ योर सोसाइटी इज़ हैप्पी, योर नेशन इज़ हैप्पी। सो मेक योर मदर हैप्पी।
ऐसी छोटी छोटी बातें सब बताई गई 2 दिन के उसमें हम लोगों ने बहुत खुशनसीब हूँ। इसके अलावा कुछ पुरस्कार वगैरह मिले, उनकी फ़ोटो लगी है, पर कलाम साहब के आगे तो ये तो ज़िंदगी का इतना बड़ा मेरे पास धरोहर है कि मैं कुछ कह नहीं सकता था। अनेकों पुरस्कार मिले, चेन्नई ने दिया, भारत के 50 उन्होंने शिक्षा भी छांटे, तो उसमें एक मेरा नाम था। अभी भक्ति दर्शन गौरव पुरस्कार अभी 3 दिन पहले ही मिला है मुझको। इसके अलावा अभी बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी कुछ माह पहले मिला है। तो ऐसी छोटी छोटी उपलब्धियां रही हैं, पर वही मैं बताऊं कि हम बहुत ही, हमारे गौरवशाली परंपरा है हमारी, हमें बहुत खुशनसीब होना चाहिए कि हमें एक ऐसा काम मिला है कि टू पास ऑन द नॉलेज, पास ऑन द, मतलब ज्ञान को हम लगातार बांट रहे हैं जी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है विषय। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अभी हमारे ये प्रिंसिपल महोदय को, डिग्री कॉलेज के महोदय हैं सर, उन्होंने अपने बारे में बताया, कलाम जी के बारे में बताया। इनके साथ में उन्होंने अपने जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनके साथ में उन्होंने अपना कुछ वक्त भी ये बिताया है। तो सर से भी आज हम यहाँ पहुँचे, हमें भी बहुत बेस्ट लगा। मैं इसी के साथ अपने कैमरामैन विक्की सिंह के साथ फास्ट मीडिया से स्टूडेंट सर शाम।